तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सीरीज चालू किए हैं, क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन चैप्टर को जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी का एक नया वीडियो है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्नों को हल करना है, कौन कौन से टॉपिक इससे कवर होगा और कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे। उन सारी बातों को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद तो आएगी ही भैया। अब झूठ-मूठ के अगर आप अनलाइक करेंगे, अगर आपको लाइक करने का मन नहीं होगा, तब तो आप कर सकते हैं, हट सकते हैं, जो भी मन करे कर सकते हैं, लेकिन एक लाइक तो बनता है हमारे लिए। इतना मेहनत करते हैं हम आपके लिए, एक छोटी सी लाइक तो जरूर बनती है। क्या करना है, एक बटन तो क्लिक करना है, आपको कर देते तो बेहतर रहता, ठीक है ना। तो आइए हम आज बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा कि हेनरी के नियम की व्याख्या करें। हेनरी के नियम की व्याख्या करें तथा हेनरी के नियम का अनुप्रयोग को भी लिखें। मतलब मिला जुला के का नाम यह है कि हेनरी बाबा के नियम पर जितने भी बातें हैं, उन सारी बातों को यहां पर इस क्वेश्चन के उत्तर में लिख देना है, समझा देना है, और साथ ही साथ हेनरी के नियम का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, उस बात को भी इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। बड़ी सुंदर से बताएंगे हम लोग, ठीक है ना, और आपको समझ भी आएगा। आज के बाद से इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं, हम समझा रहे हैं, गौर करके थोड़ा देखते चलिएगा क्या क्या लिखना इस प्रश्न के उत्तर में। अब देखिए ना भैया, अब ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में ही पूछा गया है, 5 नंबर के में ही पूछा गया है। तो 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले में लिखने का तो जो भैया हमारा लिखने का जो ढंग होगा वो तो अंतर होना चाहिए। 2 नंबर में केवल पूछता है कि हेनरी के नियम को लिखे, तो हेनरी के स्टेटमेंट को केवल लिखकर आपको बढ़ जाना है आगे। लेकिन जब वही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको पूरा उत्तर देना पड़ेगा। अब उत्तर के तौर पर क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या नहीं लिखेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, उन सारी बातों को भी इस प्रश्न के अंतर्गत हम बताने वाले हैं। तो आइए गौर से आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। हम समझा रहे हैं, आप अपने से उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा, कॉपी पेस्ट मत करिएगा। आप भैया साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को पहले समझिए कि हम किस विषय का स्टूडेंट हैं। साइंस के स्टूडेंट हैं भैया आप में भैया हमारी खोज की होड़ लगी रहनी चाहिए, हमेशा नए खोज करते रहना चाहिए। और आप क्या करेंगे, हम जो बता देंगे उसे उतार लेंगे, याद कर लेंगे, हो जाएगा। ये थोड़ी साइंस के स्टूडेंट ऐसे थोड़ी होते हैं। साइंस के स्टूडेंट ये होते हैं कि इस टॉपिक को खूब बढ़िया से शिक्षक लोग समझाएं तो अपने से बेहतर ढंग से समझ ले और उसे अपने तौर तरीका से लिखने और समझने का प्रयास करें। साइंस के स्टूडेंटों के पास ये होना चाहिए, न कि कॉपी पेस्ट करने का आदत होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वो तो आप में कुट कुट की भरी है, तो उस आदत को आप लोग अभी से छोड़िए। आइए समझते हैं कि हेनरी के नियम क्या होता है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को भी कैसे कैसे क्या करना है। कि हेनरी के नियम वास्तव में क्या जरूरत पड़ गई केमिस्ट्री में कि हेनरी के नियम को हम लोग पढ़ने लगे, क्या जरूरत पड़ गई भैया। इनकी कोई जरूरत नहीं थी, सच पूछा जाए तो इस नियम की कोई भी जरूरत नहीं थी। अगर इनसे पहले, इनके जन्म से पहले या इनके केमिस्ट्री में खोज करने से पहले हम लोगों की जन्म हो जाती और हम लोग बड़े हो जाते, तो हम लोग इस नियमों को हम ही लोग दे सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग उस टाइम पर आए ही नहीं थे, हम लोगों का नींव ही नहीं रखा गया था, ठीक है ना। बड़ी छोटी स्टेटमेंट है, बड़ी सिंपल लाइन है, इन्होंने बोला था, उसी के नाम पर उन लोग कहते हैं कि हेनरी बाबा का नियम है। अच्छा, कल की क्वेश्चन में हम आप लोगों को समझाए थे कि किसी गैस के द्रव में विलयता पर दाब कैसे इफेक्ट डालता है। किसी गैस की द्रव में विलयता पर दाब कैसे अपना प्रभाव डालता है। तो हम लिखवाए थे कि किसी विशिष्ट प्रकार के द्रव में गैस की विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है।
ठीक है ना। पानी के अंदर गैस घोल दीजिए और प्रेशर को बढ़ाते चलिए, बहुत ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में आप गैस को पानी के अंदर घोल सकेंगे। इसीलिए तो भैया हमारा स्प्राइट के बोतल को या किसी भी सॉफ्ट पेय पदार्थ के बोतल को जब बंद किया जाता है तो बड़ी ढक्कन को जो बंद किया जाता है बड़ी हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है। स्प्राइट के बोतल को आप सोचेंगे कि स्प्राइट के बोतल के ढक्कन को सोचेंगे कि नॉर्मल तरीका से खोल ले इस तरह से, तो नॉर्मल तरीका से नहीं खुलेगा, उस पर कुछ जोर देना पड़ेगा। अब यहां पर एक साइंस है, किस लिए जोर से बंद किया जाता है भैया? इसलिए जोर से बंद किया जाता है ताकि गैस निकले ना, खूब प्रेशर के अंदर रहे, खूब मतलब दाब के अंदर रहे, जिसके चलते पानी के अंदर जो CO2 गैस होता है वो आसानी से घुल सके। इसलिए स्प्राइट के बोतल को या सॉफ्ट पेय पदार्थ के बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। चाहे आप स्प्राइट के बोतल को पीते समय या कोको कोला के बोतल को पीते समय आप क्या करते हैं, पहले सेक करते हैं, पहले हिला डुला लेते हैं। इसलिए हिला डुला लिया जाता है ताकि खूब बढ़िया से CO2 पानी के अंदर घुल जाए, दोनों ओरों से, पेनी के ओर से भी और ढक्कन के ओर से भी। प्रेशर इस तरह हिलाए डुलाएंगे तो क्या होगा, इधर से पानी इस साइड ढक्कन की ओर टकराएगा और इधर से हिलाएंगे तो पेनी की ओर टकराएगा। टकराने से होगा क्या भैया, हमारा प्रेशर बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, जिसके चलते आपको खूब बढ़िया स्प्राइट पीने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी, इसलिए हिलाया डुलाया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है ताकि पानी के अंदर गैस की जो विलयता है खूब बढ़े, अधिक से अधिक मात्रा में घुले, जिसके चलते आपको मीठा पानी ना पीने को मौका मिले, स्प्राइट पीने को मौका मिले। कोई दिक्कत परेशानी, बात क्लियर है? मतलब मिला जुला के का नाम यह है कि गैस की द्रव्य विलयता पर दाब कैसे अपना प्रभाव डालता है, इसी बात को समझाने के लिए हेनरी बाबा 1802 ईस्वी सन में एक नियम को प्रतिपादन किया था। इनका उद्देश्य क्या था, तो दाब का प्रभाव क्या होता है, किसी गैस को पानी में घोलने पर दाब कैसे कैसे प्रभावित कर सकता है पानी में गैस को घोलने पर, इसी बात को समझाने के लिए सन 1802 ईस्वी सन में हेनरी साहब एक नियम को प्रस्तुत किया। बस इनका नियम जानते हैं क्या था? नियम बड़ी सिंपल था। नियम सिंपल यह था, बोले कि दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर किसी विशिष्ट प्रकार के द्रव के अंदर किसी गैस की विलयता बढ़ती है, समानुपाती होती है। कोई दिक्कत परेशानी, मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे अधिक से अधिक मात्रा में पानी के अंदर गैस की विलयता बढ़ेगी, मतलब अधिक से अधिक गैस घुलेंगे। मतलब प्रेशर और गैस की विलयता पानी के अंदर, जैसे जैसे प्रेशर को आप नीचे से ऊपर करेंगे वैसे वैसे गैस की विलयता भी पानी के अंदर बढ़ेगी। मतलब दोनों के बीच समानुपाती का रिलेशन होता है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस की विलयता भी बढ़ेगी, प्रेशर को घटाएंगे तो गैस की विलयता भी पानी के अंदर घटेगी। तो इस प्रकार के रिलेशन को मैथमेटिक्स में किस रूप के द्वारा दिखाया जाता है, तो समानुपाती के रूप के द्वारा दिखाया जाता है। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे। पढ़िए पहले इतना स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए आप लोग, किसी गैस की द्रव में विलयता, पानी में घोलने पर विलयता पर दाब के प्रभाव को अच्छे से समझाने के लिए सन 1802 ईस्वी में हेनरी ने एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब बोलेंगे कि सर ये इस बात को लिखना जरूरी है क्या? हाँ भैया, बात को लिखना जरूरी है, तभी तो आप 5 नंबर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगर 2 नंबर का देते तो ये सब नहीं लिखना पड़ता। 5 नंबर देखिए कर क्या रहा है, हेनरी के नियम की व्याख्या करना है आपको। 5 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न नहीं है। तो ये बात को लिखना पड़ेगा कि हेनरी के नियम का उद्देश्य क्या था। तो हेनरी का नियम का बस उद्देश्य ये था कि दाब को, प्रभाव को समझाना था किसी द्रव के अंदर किसी गैस की विलयता पर। ठीक है ना। अब
इसका नियम क्या था, यह कह क्या रहा था, किसी गैस को पानी में घोलने पर क्या होगा। तो भैया स्टेटमेंट है, स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में किसी गैस की विलयता आरोपित दाब के समानुपाती होता है। जो हमने समझाया वही बात को लिख दिया है सजाकर कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पानी के अंदर गैस की जो विलयता होगी अधिक से अधिक होगी, मतलब दोनों के बीच जो रिलेशन होगा समानुपाती का रिलेशन होगा। स्थिर ताप पर किसी दिए गए द्रव में, किसी दिए गए लिक्विड में किसी गैस की विलयता आरोपित दाब के समानुपाती होता। समझ गए होंगे भैया, हमारा विलयता, गैस की विलयता किसके समानुपाती होगा। देखिए यहां पर गैस की विलयता किसके समानुपाती होगा, तो दाब के समानुपाती होगा। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर के बीच कैसा रिलेशन होगा इस नियम के अकॉर्डिंग, समानुपाती का। हमने लिखा हुआ देखिए यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसका गणितीय रूप लिख रहे हैं इस नियम का, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस प्रेशर के समानुपाती होगा। एस गैस का अर्थ क्या हुआ, तो एस गैस का अर्थ हुआ भैया हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की विलयता प्रेशर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसी का थोड़ा हम लोग वर्जन चेंज करते हैं भैया। हमारा जब भी समानुपाती का साइन आ गया तो भैया हटाना पड़ता है, एक नियत राशि से गुणा करना पड़ता है, और ये नियत राशि कौन डिसाइड करता है कितना होगा क्या नहीं होगा क्या होगा, तो भैया जिस वैज्ञानिक ने नियम को दिया रहता है वही भैया डिसाइड करता है कि कौन से नियतांक को फिक्स किया जाए। तो भैया हेनरी साहब इस नियम को दिए थे, तो हेनरी साहब एक नियतांक को फिक्स किए जो नियतांक था KH। तो भैया नियत समानुपाती का साइन हटा देंगे, बराबर डालेंगे, लिखेंगे KH इंटू, तो आज के बाद याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब गैस की विलयता हेनरी के नियतांक और प्रेशर को जब गुणा करेंगे तो गैस के विलयता के बराबर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब इसी नियम को दूसरे तरीका से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, जरा समझिएगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, अधिक से अधिक, तनी बातों को गौर से समझिएगा। प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो अधिक से अधिक मात्रा में गैस जो होगा पानी के अंदर घुलेगा। अधिक से अधिक मात्रा में गैस जो होगा पानी के अंदर घुलेगा। कब अधिक से अधिक प्रेशर बढ़ाएंगे तब, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस के अधिक से अधिक मॉलिक्यूल्स, गैस के अधिक से अधिक अणु पानी के अंदर घुलेंगे। ठीक है, तो कोई किसी बिलियन के अंदर, किसी बिलियन के अंदर किसी अवयव के कितने अणु हैं, इस बात को समझाने के लिए केमिस्ट्री में एक टर्म को डिफाइन करते हैं हम लोग, जिस टर्म का नाम होता है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य। मतलब हम लोग इस नियम को अब मोल प्रभाज्य से जोड़कर देखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में गैस के अधिक से अधिक पानी के अंदर अणु घुलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रेशर और मोल प्रभाज्य के बीच जो रिलेशन होता है समानुपाती के होता है। हेनरी बाबा के नियम के अकॉर्डिंग प्रेशर और मोल प्रभाज्य के बीच जो रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है भैया, समानुपाती का रिलेशन होता है। क्योंकि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो पानी के अंदर गैस के अधिक से अधिक अणु घुलेंगे, और किसी बिलियन के अंदर किसी अवयव के कितने अणु होते हैं, इस बात को समझाने के लिए मोल प्रभाज्य जैसे टर्म को डिफाइन किया जाता है। पढ़िए आप लोग नियम को, किसी बिलियन में गैस का आंशिक दाब बिलियन में गैस के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता, मतलब P समानुपाती X गैस। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो भैया हमारा
मोल प्रभाज भी क्या होगा, गैस के अधिक से अधिक अणु पानी के अंदर घुलेंगे, मतलब दोनों के बीच रिलेशन कैसा हो गया, समानुपाती का। अब समानुपाती का साइन हटाएंगे, फिर क्या नियतांक आएगा, KH इंटू एक्स गैस, तो हो जाएगा P बराबर KH इंटू एक्स गैस। अब यहां से KH का मान निकालेंगे तो हेनरी नियतांक का मान क्या होगा, P बटा में एक्स गैस। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब इसी बातवा को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, इन दोनों नियमवा को, इसी बतिया को, दूसरा का रूलवा को हम लोग किस माध्यम से समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से। तो जानते हैं भैया ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक तो एक्स अक्ष होता है और दूसरा वाई अक्ष होता है। किसके किसके बीच ग्राफ खींचना है भैया, तो प्रेशर के बीच और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ को खींचना है। तो किसी एक अक्ष पर आप मोल प्रभाज को ले लें और दूसरे अक्ष पर प्रेशर को ले लें। तो नॉर्मली तौर पर वाई अक्ष पर प्रेशर को लिया जाता है और एक्स अक्ष पर मोल प्रभाज को लिया जाता है। यह हुआ ओरिजिन पॉइंट, इधर से इधर जाएंगे, मतलब जीरो से एक्स अक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, मोल प्रभाज का मान दिन पर दिन बढ़ेगा, मतलब ये जीरो हुआ तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन। कोई दिक्कत परेशानी। ये वाली लाइन किसकी है, प्रेशर की लाइन है। तो ये हुआ जीरो, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, ऊपर हो जाएगा तीन, चार पांच, इस क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। नियम क्या है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, मतलब P बढ़ेगा तो एक्स गैस भी बढ़ेगा, P घटेगा तो एक्स गैस भी घटेगा। तो देखिए ना भैया, अगर एक्स गैस जीरो से यहां तक आया, मतलब गैस की मोल प्रभाज यहां से यहां तक आया, तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बढ़ाने पर ही आया होगा। तो प्रेशर भी कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से यहां तक जाएगा, मतलब दोनों के कटान बिंदु कहां है, यहां पर है, मतलब एक बिंदु हुआ यहां पर। फिर प्रेशर को यहां से यहां तक बढ़ाइए तो ये भी क्या होगा, एक्स गैस भी बढ़ेगा, मतलब यहां से यहां तक आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। अब इन तीनों पॉइंटों को पकड़ के ओरिजिन पॉइंट से मिलाने का कोशिश करिए, एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगा। अब स्ट्रेट लाइन क्या दर्शाता है भैया हमारा, कि जैसे जैसे एक्स गैस भी बढ़ेगा वैसे वैसे P बढ़ेगा, और जैसे जैसे P घटेगा वैसे वैसे एक्स गैस भी। कोई दिक्कत परेशानी। जब भी भैया समानुपाती का रिलेशन आ जाए और ग्राफ खींचने को बोल दे, बस यही वाला ग्राफ खींच देना है, ओरिजिन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है आगे की तरफ। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे। इस नियम का हम लोग व्याख्या तो कर दिए, हेनरी के नियम की व्याख्या करें, इतना बात आपको लिखना होगा हेनरी के नियम की व्याख्या करने में। 5 नंबर के प्रश्न पूछ दे रहा है। तो अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों को भी लिखे। हम लिखवाएं, नहीं लिखवाएंगे, इसलिए नहीं लिखवाएंगे होंगे कि हम भी अपने क्लासरूम में बताए होंगे और जो भी शिक्षक आपको पढ़ाए होंगे उस शिक्षक ने भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग आपको कम से कम 2 तो जरूर लिखवाए होंगे। आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा और इतना सारा लिखने के बाद हेडिंग लगाइएगा हेनरी के नियम का अनुप्रयोग और दोनों को लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का जवाब आप लोग बेहतर ढंग से दिए होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स काहे खातिर है, उसमें अपना परेशानी को लिखिए, कोशिश करेंगे हम उस परेशानी को हल करने का। ठीक है ना।